We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हैं। ये बड़ी जानकारी ट्रंप की तरफ से दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है। इससे पहले आज सुबह अमेरिका के विदेश मंत्री ने पहले भारतीय विदेश मंत्री से बात की और उसके बाद आसिम मुनीर, जो उनके पाकिस्तान का आर्मी चीफ, उनसे बात की गई थी। और इन सब के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। यानी कि बड़ी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, क्योंकि लगातार एक मध्यस्थता के रूप में अमेरिका, भारत और पाकिस्तान दोनों की जो स्थिति बनी हुई है उस पर निगाहें बनाए हुआ है और लगातार बातचीत पाकिस्तान की तरफ से भी की जा रही है अमेरिका के साथ, और भारत के साथ तो बातचीत अमेरिका कर ही रहा है। इन सब के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसकी भी जानकारी दी गई विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका को, और अमेरिका मध्यस्थता कराने को लेकर भी लगातार पहल करता रहा है और उन्होंने कहा है कि युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता। बहरहाल ये बड़ी जानकारी जहां पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा, बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही सीज फायर के लिए तैयार हैं। ये पोस्ट में उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। हालांकि जो स्थिति लगातार सामने आ रही है और जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से ही लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता रहा है। बार बार वहां से गोलीबारी की जाती रही है और सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच ये बयान बहुत मायने रखता है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है और उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान दोनों ही सीज फायर के लिए तैयार हैं। ये उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बड़ी जानकारी दी है। हालांकि ये बात अलग है कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है, पाकिस्तान कोई नियम कायदे नहीं मानता और भारत सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से नापाक कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। फिर चाहे वो मिसाइल अटैक करना हो या फिर ड्रोन से हमला करना हो, प्रेस ब्रीफिंग के जरिए विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारियां साझा की जाती रही है कि सिविलियंस को किस तरीके से पाकिस्तान अपने ड्रोन के जरिए अटैक कर रहा है भारत में, और एलओसी पर लगातार फायरिंग और गोलीबारी भी पाकिस्तान की तरफ से जारी है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका लगातार बातचीत में जुटा हुआ है। भारत से बातचीत अमेरिका की हो रही है, पाकिस्तान से भी हो रही है, और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बड़ी जानकारी दी है। और ये उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और ट्वीट उन्होंने किया है, जहां पर उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स, और उन्होंने इसको लेकर जानकारी दी है कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स प्रतिबद्ध है इस पूरे मामले में। और लिख रहे हैं वो आगे कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। कैप्स लॉक में उन्होंने इस बात को लिखा है और जोर देते हुए लिखा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both the countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to the matter. उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, जोर देते हुए कैप्स लॉक में उन्होंने लिखा है कि फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही तैयार हैं। उन्होंने दोनों देशों को बधाई देते हुए लिखा है कि इन्होंने ग्रेट इंटेलिजेंस यहाँ पर दिखाया है, समझदारी का सबूत दिया है, और साथ ही उन्होंने दोनों को यहाँ पर धन्यवाद भी दोनों को दिया है मैटर में कंसर्न दिखाने को लेकर, क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ से भी विदेश मंत्री की अमेरिका की बातचीत हुई थी, लेकिन शायद कोई फायदा वहां से नहीं निकलता हुआ नजर आया। इसलिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर से आज सुबह बात हुई और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री से भी बातचीत हुई थी, और उसी के बाद संभवतः ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करके बड़ी जानकारी दी है। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र जी, ऐसे समय में अमेरिका के राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान बेहद महत्वपूर्ण।
देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण बयान है और जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर ये बयान काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट कह रहे थे कि अमेरिका चाहे तभी सीज फायर हो सकता है और जाहिर तौर पर क्योंकि कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट कह रहे थे कि अमेरिका चाहे तभी सीज फायर हो सकता है और जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि दोनों ही देश सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले हमने देखा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक तरफ जहां पर जनरल मुनीर से बात की थी, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो उन्होंने बातचीत सीधे सीधे डॉक्टर जयशंकर से की थी और उसके बाद से कवायद चल रही थी। उसके अलावा सऊदी ने भी दरअसल दोनों तरफ इंटरवीन करते हुए बातचीत की थी। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि इस वक्त का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि दोनों देश जो हैं वो दरअसल सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या कि ऐलान कब होता है, कैसे होता है, क्या उसकी मॉडलिटी होती है, क्या उसकी शर्तें होती हैं, ये देखना बाकी है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट से मिलकर कुछ इतला कर रहे थे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि ट्रंप ने कहा है कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हैं। जाहिर तौर पर देखा जाए कि इंटरवेंशन दो बड़े आज हुए थे, एक अमेरिका की तरफ से, एक सऊदी की तरफ से, और दोनों इंटरवेंशन जो हैं वो दरअसल इस वॉर को रोकने के लिए चल रहे थे। तो ये देखना है कि दरअसल इसमें कितनी कामयाबी मिलती है और इस कामयाबी के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बात तो ये भी है कि जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता आ रहा है, वहां पर गोलीबारी देखने को मिल रही है। क्या पाकिस्तान मानेगा इस बात को? क्योंकि नियम कायदे मानने वाला देश तो पाकिस्तान नहीं। देखिए सीज फायर वायलेशन की पर हम देखें कि एक तरह से स्थिति अलग और इस वक्त के हाइब्रिड वॉरफेयर की स्थिति अलग है। सीज फायर वायलेशंस के अपने जो हैं कह सकते हैं कि दोनों ही देशों की अलग अलग शर्तें हैं। तो सीज फायर होना और ना होना, वॉर का होना और ना होने से बिल्कुल अलग है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अनाउंसमेंट के बीच ये वॉर एक तरह से शुरू हो चुका है। जाहिर तौर पर अगर वॉर रुकता है तो उसका असर कहीं ना कहीं सीज फायर इम्प्लीमेंटेशन पर भी पड़ेगा। लेकिन अचानक कोई चीज शुरू होती है तो वो अचानक नहीं रुकती। ठीक है मधुरेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूं। विकास चंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विकास, अपने आप में बहुत बड़ी ये खबर है जहां पर ट्रंप खुद कह रहे हैं कि सीज फायर को भारत और पाकिस्तान जो है वो तैयार हो चुके हैं। और क्योंकि पोस्ट जो वो कर रहे हैं उसमें कैप्स लॉक में उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए लिखा है कि फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। ये निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है और उसमें यही नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है कि एक लंबे मध्यस्थता के बाद दोनों देश इस पर सहमत हुए हैं कि पूरी तरीके से और वो लोग सीज फायर के लिए तैयार हैं और उन्होंने अपने मति का उपयोग किया। इसलिए दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखें कि जिस तरीके की तनाव की स्थिति और लड़ाई की स्थिति भारत और पाकिस्तान में लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें होती रही, भारत उसका जवाब देता रहा। और इस बीच में देखिए रूबियो ने बात किया पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से, उसके बाद अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर से, फिर ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया और उन्होंने एक तरीके से घोषणा कर दी कि दोनों देश सहमत हो गए हैं सीज फायर के माफ करें कि तुरंत से युद्ध को रोक देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के ऊपर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर के दबाव था। दुनिया के तमाम सारे देश ये नहीं चाह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो और युद्ध लंबे समय तक चले, बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। अमेरिका भी बिल्कुल नहीं चाह रहा था, इसलिए अमेरिका की तरफ से भी प्रयास हो रहे थे। आप देखें कि 2 दिन पहले ही ईरान के विदेश मंत्री यहाँ पहुंचे थे, सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने जयशंकर से भी भेंट की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। तो कई तरह की चीजें अंदर अंदर चल रही थी, क्योंकि विश्व समुदाय नहीं चाह रहा था कि और मामला आगे बढ़े। और शायद उसी का नतीजा है, क्योंकि ट्रंप ने साफ साफ लिखा है कि एक लंबे मध्यस्थता के बाद जाकर के उन्हें सफलता मिली है और वो बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ट्रंप ने ट्वीट करके ये जानकारी दी, उनका विदेश विभाग इस पूरे मामले में लगा रहा, लेकिन क्या पाकिस्तान पूरी तरीके से ऊपर अमल करेगा? बिल्कुल विकास जी, बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि पाकिस्तान जैसा देश इस बात को कौन सुनिश्चित करेगा कि पाकिस्तान इसे मानेगा भी कि नहीं मानेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।